हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एग्जामोस्फियर। सो हमारी फिजिकल एजुकेशन की जो सीरीज चल रही है उसमें पार्ट भी हमारा अपलोड हो चुका है। ये हमारा है पार्ट सी। हमने पिछले वीडियो में देख लिया कि नॉकआउट टूर्नामेंट के जो हमारे फिक्सचर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, और इसमें हम देखेंगे लीग टूर्नामेंट के फिक्सचर कैसे बनते हैं। सो ये लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, और इसके बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि लीग टूर्नामेंट के लिए फिक्सर्स के लिए एक फॉर्मुलेज होते हैं कुछ कुछ, वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था नॉकआउट टूर्नामेंट में, उसमें से दो ही इंपॉर्टेंट है सबसे। देखो जो हमारा लीग टूर्नामेंट होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगल लीग और एक होता है डबल लीग, राइट। और अब डबल लीग में जो फॉर्मूला होता है वो भी मैंने लिखा हुआ है, सिंगल लीग में क्या होता है वो भी मैंने लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ मैचेस फॉर सिंगल लीग दैट इज एन इंटू में n-1/2। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टीम्स है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ टीम्स, यहाँ पे भी टोटल नंबर्स ऑफ टीम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स। ठीक है, सो एन जो भी रहेगा हमारा नंबर ऑफ टीम्स रहेगा, टोटल नंबर ऑफ टीम्स, और इस फॉर्मूले के हिसाब से हम नंबर ऑफ टीम्स, टोटल नंबर ऑफ टीम्स निकाल लेंगे। ठीक है, डबल लीग में भी सेम चीज़ है, फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, n/n-1 है यहाँ पे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम। सो चलते हैं आगे। अब देखो, जो लीग टूर्नामेंट होता है उसके जो फिक्सचर बनाने के तरीके कौन कौन से, तीन मेथड्स होते हैं मेन। कौन कौन से? पहला होता है साइक्लिक मेथड, दूसरा होता है स्टेयरकेस मेथड, और तीसरा होता है टेबुलर मेथड। ठीक है, अब इसके अंदर जो साइक्लिक मेथड है और स्टेयरकेस मेथड है ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि जनरली आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है हर बार। टेबुलर मेथड आज तक नहीं पूछा गया जहाँ तक मैंने देखा है, रेयरली, लाइक रेयर से भी रेयर। ठीक है, और टेबुलर मेथड हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इनकेस किसी को चाहिए तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में मुझे रिक्वेस्ट कर देना। ठीक है, या फिर कमेंट में आप लिख देना, मैं देख लूंगा कमेंट्स। सो साइक्लिक मेथड सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारा साइक्लिक मेथड। अब देखो, साइक्लिक मेथड में ये मेथड जो फिक्सचर बनाने का है बहुत कॉमन रहता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन स्टेयरकेस मेथड भी है। ठीक है, सो साइक्लिक मेथड दो तरीके से बनता है। पहला, जब कि नंबर ऑफ टीम्स जो होती है वो ऑड में हो। ठीक है, जैसे हमारे पास हो गया फॉर एग्जाम्पल हो गया 13 टीम्स है, 19 टीम्स है, ठीक है, 11 टीम्स है, ऑड हो। ठीक है, तब एक तो उसके बेसिस पे बनेगा। दूसरा होता है इवन, नंबर ऑफ टीम्स अगर इवन है, 12 है, 14 है, 16 है, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है। ठीक है, सो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी इसमें। ठीक है, सो एक एक करके देखते हैं सबको। सो शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास साइक्लिक मेथड पे, ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 6 टीम्स ऑन लीग बेसिस अकॉर्डिंग टू साइक्लिक मेथड। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना कि जब भी लीग बेसिस की बात होगी तो हम यहाँ पे सिंगल लीग टूर्नामेंट के ही फिक्सचर बनाने वाले हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना। ठीक है, डबल लीग के नहीं आते क्योंकि जनरली हमारे सिलेबस में नहीं पूछा जाता, कभी भी नहीं पूछा जाता। ठीक है, सो उसकी टेंशन मत लेना आप लोग। ठीक है, सिंगल लीग ही आएगा। तो हमारे पास यहाँ देखो 6 जो है हमारे पास क्या है, इवन है। ठीक है, तो इवन के लिए कुछ कुछ चीज़ें रहती है, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैचेस क्या हो जाएंगे, सिंगल लीग है तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मैचेस हो जाते हैं हमारे पास n इंटू में n-1/2। सो वो क्या हो जाएगा, 6 होता है, n की वैल्यू 6 है हमारे पास, तो 6 इंटू 5/2। ठीक है, तो 2 से 1 और ये 3 गया। सो टोटल कितने मैचेस होंगे हमारे पास, 15। ठीक है, और राउंड्स कितने होंगे? अब यहाँ पे राउंड्स का मतलब थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अलग चलती है, यहाँ पे राउंड के हिसाब से नहीं चलती चीज़ें। क्योंकि जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट में हमने देखा था, पहले कोई टीम एक मैच खेलती है, फिर वो धीरे धीरे क्वार्टर फाइनल में आती है, फिर अगले राउंड में, सेमीफाइनल में, फिर फाइनल में, तो वो हमारे राउंड्स थे। यहाँ पे राउंड्स का मतलब अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे राउंड्स का मतलब वो नहीं है, आपको नॉर्मली मार्क करके रख लेना है, फिर बाद में समझ में आ जाएगा आपको। मतलब राउंड का मतलब इतना कोई खास यहाँ पे है नहीं। ठीक है, स्टिल हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा राउंड है यहाँ पे। राउंड्स निकालने के लिए देखो, नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ राउंड्स जब भी इवन नंबर ऑफ टीम्स होंगी तो नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे आपके n-1। क्या हो जाएंगे, n-1। ठीक है, तो मतलब 6-1 दैट इज 5। तो यहाँ पे 5 राउंड्स होंगे। ठीक है, और राउंड मार्क कर लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, राउंड मार्क करने के लिए हम यहाँ कर लेते हैं मार्क 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, थोड़ा सा दूर दूर मार्क कर देता हूँ ताकि ठीक रहे। ठीक है, यहाँ पे मार्क किया 3, 4 और 5 मार्क कर दिया। ठीक है, अब हमें फिक्सचर बनाना है। फिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है हमें, जो हम साइक्लिक मेथड यूज करते हैं इसमें हमें 1 को फिक्स करना होता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्यों? मतलब नंबर 1 जो टीम होती है हम उसको फिक्स कर देते हैं, और बाकी की जो टीम्स है उनको हम लोग यहाँ पे फिक्सचर बनाने के लिए क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे, तो हमारा फिक्सचर तैयार हो जाएगा। ठीक है, जब ऑड की बात आएगी तब सिस्टम अलग होता है। ठीक है, ये इवन की बात है। इवन में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको फर्स्ट टीम को फिक्स कर देना है। ठीक है, सो हम फर्स्ट टीम को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं फर्स्ट राउंड पे। पहले मैं इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चलता रहे। आपको भी यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, नहीं तो आपस में मिल जाएंगे सारे। ठीक है, अब हमारे पास 5 राउंड लगे, अब हमें तैयार करना है। तो हम फर्स्ट को, जो नंबर 1 टीम है उसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट टीम को फिक्स कर दिया। ठीक है, अब और बाकी की 5 टीम बच गई, उसको आप नीचे लिखते जाओगे क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 2, 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 तक लिख दिया। अब आपको पता है 6 टीम है, तो मतलब पेयर वाइज बनाओगे तो मतलब 3 ही तो पेयर बनेंगे, राइट। तभी आपको 4th जो लिखना है वो इस तरफ लिखना है। ठीक है, 4 और 3 का पेयर बन गया। ठीक है, उसके बाद ऊपर चले जाना है क्लॉकवाइज, 5 और 6 इस तरीके से।
ठीक है, अब बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है कि 1 को मैंने फिक्स कर दिया तो 1 को भी हर जगह फिक्स करना है, ठीक है, 1 यहीं रहेगा, ठीक है, हमेशा। अब बाकी की जो टीम्स है वो क्लॉकवाइज घूमती जाएंगी, ठीक है, हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। सो आपको क्या करना है कि 2 जो होगा वो हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये 2 हमारा नीचे चला गया, 2, 3 हमारा यहाँ चले जाएगा, 3 यहाँ आ गया, ठीक है, 5 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो 5 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 4 यहाँ आ जाएगा, और 6 क्या होगा, 6 घूम के नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 6 यहाँ आ गया, ठीक है, 1 फिक्स है, बाकी सबको हमको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो इसी तरीके से बाकी को भी करो, ठीक है। अब 6 है, यहाँ पे था 6, यहाँ पर है, ठीक है, तो और नीचे आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, और 4 ऊपर चला जाएगा, और 5 वापस घूम के इधर आ जाएगा नीचे, ठीक है, वापस 5 और नीचे आ जाएगा, 6 आगे चला जाएगा लेफ्ट में, 2 जो है ऊपर चला जाएगा, 3 और ऊपर चला जाएगा, 4 आ जाएगा 1 के नीचे घूम के। तो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं हम यहाँ, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। फिर से हम देखेंगे कि जो 4 है वो और नीचे आ जाएगा, 5 आगे चला जाएगा, 6 ऊपर, और 2 ऊपर, और 3 नीचे। अब देखो एक और बार अगर हम इसको घुमा देंगे तो हमारी फर्स्ट वाली पोजीशन आ जाएगी, इसलिए हमें वो करना ही नहीं है। तो हमारे 5 राउंड्स में ही हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो हमें एक और बार नहीं घुमाना है। अगर गलती से तुमने घुमा रखा है तो सोच लेना तुमने कुछ गलती कर रखी है, या तो एक राउंड एक्स्ट्रा लिख रखा है, ठीक है, वो नहीं होगा, ठीक है। आप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अभी एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। क्लॉकवाइज वाला सिस्टम समझ में आ गया ना, 1 को फिक्स कर देना हमेशा, ठीक है। अब देखो, अब हमने बना लिया फिक्सर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे मैचेस काउंट करें, एक बार इधर मैं मैचेस काउंट करवा देता हूँ आपको, ठीक है। फिक्सर बन गया, वैसे हमारा रेडी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 6 और 1 का मैच होगा पहले, देखो फर्स्ट यहाँ पे जो राउंड है हमारा उसमें, ठीक है। फिर 5 और 5th टीम और सेकंड टीम में मैच होगा, फिर 4th और 3rd में मैच होगा। ऐसे ही करते करते 5th और फर्स्ट में होगा, 4th और 6th में होगा, 3rd और 2nd में होगा। ये सारे मैच इस तरीके से होंगे, ठीक है। अब एक बार नंबर ऑफ मैचेस गिन के देख लो, नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। एक राउंड में 3 मैचेस हो रहे हैं हमारे, तो 5 राउंड में कितने हो जाएंगे, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो 15 ही हमारे मैचेस है जो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिक्सचर फॉर साइक्लिंग मेथड फॉर इवन नंबर्स ऑफ टीम, ठीक है। सो अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखना है तो देखो, लीग टूर्नामेंट ये होता है कि एक टीम जो होती है वो हर दूसरी टीम के साथ एक एक मैच खेलती है, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 6 का मैच जो है फर्स्ट के साथ तो यहाँ हो गया, ठीक है। 6 का ही मैच यहाँ पे देखो दूसरी टीम के साथ भी हो रहा होगा, इधर देखो, ये देखो 3rd के साथ हो गया 5th राउंड में, यहाँ पे भी हो गया। 6 का ही मैच सेकंड टीम के साथ भी हो गया, यहाँ पे ये रहा, ठीक है, 3 मैचेस हो गए। 6 का ही मैच 5th के साथ भी हो गया, देखो ये रहा, ठीक है। और 6 का ही मैच 4th के साथ भी हो गया। कितने मैच हो गए, 5 हो गए। अब 6 खुद के साथ तो खेलेगा नहीं, बाकी के 5 टीम के साथ खेलेगा, तो 5 मैच हो गए ना। तो इस तरीके से हर टीम के 5-5 मैच होंगे इस तरीके से। सो समझ में आ गया। सो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है, सबके इस तरीके से मैचेस चलेंगे, ठीक है। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, जिसमें हम देखेंगे ऑड वाला सीन, ठीक है। ऑड वाला चेक कर लेते हैं अब एक बार, ठीक है। देखो ये है ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 9 टीम्स ऑन लीग बेसिस अकॉर्डिंग टू साइक्लिंग मेथड। अब देखो 9 टीम्स को बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मैचेस, सिंगल लीग ही है तो हमारा फॉर्मूला सेम ही रहेगा नंबर ऑफ मैचेस के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू में n-1 अपॉन में 2, ठीक है। n क्या है यहाँ पे 9 है, तो 9 इंटू में 8 अपॉन में 2, तो कितना आ गया, 9 4 जा 36, तो 36 मैचेस होने वाले, ठीक है। और अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 9 क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 यहाँ पे है ऑड, ठीक है। अब जब 9 ऑड हो जाता है ना तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी ऑड नंबर ऑफ टीम्स पे साइक्लिंग मेथड में। अब होता क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ राउंड्स यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स की जो वैल्यू रहेगी, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, पहले हम देख रहे थे कि राउंड्स का क्या सीन था कि n-1 हो रहा था ना, वो इवन में था, ठीक है। अब यहाँ पे रहेगा n-1, नहीं n रहेगा ओनली, सॉरी n-1 नहीं n रहेगा। देखो ऊपर देखो, यहाँ पे हमने इवन में n-1 लिया था, ठीक है। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स हम क्या लेंगे n, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे हमारे, एक सेकंड, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे हमारे पास n क्या है, n की वैल्यू क्या है 9, ठीक है। तो बात समझ में आ गई नंबर ऑफ राउंड्स। तो हम राउंड्स मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले राउंड्स मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, 3rd, 4th, ठीक है, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th, ठीक है। 9 राउंड्स मार्क हो गए, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, मैं एक बार फिर से सही कर देता हूँ उनको, ठीक है। 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th, ठीक है। 9 राउंड्स हो गए हमारे, ठीक है। अब हमें बनाना है फिक्सचर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब ऑड की बात होती है, हमने पहले इवन में क्या किया था, 1 को फिक्स किया था, 1 को फिक्स किया था, राइट। अब हमें यहाँ पे ऑड है, मतलब इवन में हमने 1 को फिक्स किया था, ऑड में हमें यहाँ पे बाई देनी होती, ठीक है। उसमें बाई का कोई सीन नहीं होता, इसमें हमें बाई देनी होती, किसमें, ऑड में। तो हम क्या करेंगे, बाई को फिक्स करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़े मैंने पास लिख दिया, तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, वैसे भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, बाई को फिक्स करना है, तो हम बाई को फिक्स कर देते हैं, ठीक है।
ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया बाय, ठीक है, ये बाय फिक्स हो गया, ठीक है, मैं सर्कल नहीं बना रहा, आप समझ जाना, फिक्स है, ठीक है, बाय बाय, ठीक है, बाय, यहाँ पे भी बाय को फिक्स कर दिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, ठीक है, और यहाँ पे भी हम बाय को फिक्स कर देते हैं। अब देखो, अब नंबर ऑफ टीम्स कितनी है हमारे पास, 9 है, 9 टीम्स को बिठाना है। अब बाय के जस्ट नीचे से शुरू कर दो, ठीक है, 1 2 3 4 काउंटिंग टीम्स का। तो सबसे पहले लिखो 1 2 3 4, ठीक है, 4, क्योंकि 4 से आगे नीचे नहीं जा रहे क्योंकि पेयर नहीं बनेंगे। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूँ, 6 लिखता हूँ, 7 लिखता हूँ, 8 लिखता हूँ, 9, देखो सबका पेयर बन गया ना, इसलिए इससे नीचे नहीं गया, ठीक है। तो इस तरीके से पेयर बनाना है आपको, ठीक है, क्लॉकवाइज ही घूम के। तो इस तरीके से आपको नंबरिंग कर देनी है। अब जो हर राउंड में क्लॉकवाइज घूमेगा, ध्यान से देखना आप, ठीक है। अब देखो 1 नीचे चला जाएगा, वही 2 की जगह 2, 3 की जगह 3, 4 की जगह, ठीक है। तो इस तरीके से नीचे चला जाएगा। तो 9 यहाँ पे क्या आएगा, 9 घूम के यहाँ पे आ जाएगा, जैसे सेम ऊपर हुआ था, ठीक है। तो 9 नीचे आ गया, ठीक है, 1 नीचे, 2 3, 4 चला जाएगा 5 की जगह, ऐसे ही 5 ऊपर आ जाएगा, 6 7 8, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो बाकी बना लेते हैं। 8 अब यहाँ आ जाएगा, अब 9 यहाँ, फिर 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7, ठीक है, सही है। वापस ऐसे ही दोबारा तो 7 नीचे आ जाएगा, 7 8, ठीक है, 9 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सही है। फिर वापस 6 नीचे आ जाएगा, 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 5, ठीक है। फिर दोबारा 5 नीचे आ जाएगा, 5, फिर 6 7 8 9 नीचे नहीं आएगा, 9 इधर आ जाएगा, ठीक है, 9 10 11, सॉरी मैंने तो पाड़े गिन दिए, ठीक है। वैसे नहीं करना आपको, वैसे ही चलना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टीम्स है हमारे पास 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, 1 वापस ऊपर आया, फिर 2 और फिर 3 और फिर 4, ठीक है। अब दोबारा देखो, अब वापस 4 नीचे आ जाएगा इस बार, 5 नीचे, 6 7, ठीक है, और 8 यहाँ, 9 यहाँ, फिर 1 यहाँ, फिर यहाँ 2 और यहाँ 3, ठीक है। फिर दोबारा 3 नीचे आ जाएगा इस बार, 3 4 5 और 6, ठीक है, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 1 और 2, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। वापस क्लॉकवाइज घुमाते, 2 नीचे आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 1, ठीक है। अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो दोबारा घुमाओगे तो 1 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट वाला सेम आ जाएगा राउंड की तरह, ठीक है। तो इसलिए हमें उसमें नहीं जाना, ठीक है, यहीं तक हमारा काम है। 9 राउंड्स, इसलिए हमारे फॉर्मूला हमारे को सही बताता है कि 9 राउंड्स ही बनाने, ठीक है। एक बार मैं पहले वाला मिटा देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया हो क्लॉकवाइज कैसे घूमना है, ठीक है। सो ये बन गया हमारे पास फिक्सचर। ऑड नंबर ऑफ टीम्स अगर हमारे पास हो साइक्लिंग मेथड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैचेस किस किस के होंगे, देखो 9 का मैच नहीं होगा, 9 का मैच 9 को बाय मिल जाएगी, इन दोनों का मैच होगा तो 9 आगे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 8 का मैच कोई नहीं होगा, 8 आगे चला जाएगा, इसमें कोई मैच ही नहीं करेगा वो। तो ये सब मैचेस होंगे नहीं, तो इनको मैचेस काउंट करते नहीं, जैसे हमने नॉकआउट टूर्नामेंट में देखा था, ठीक है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए, ये जो नीचे जो 4, हर किसी राउंड में 4 मैचेस है ना, ये है मैचेस, ठीक है। अब देखो हर राउंड में 4 है, ठीक है, जैसे 8 का 1 से, 7 का 2 से, 6 का 3 से फर्स्ट राउंड में, 5 का 4 से लास्ट में, ठीक है। सो ऐसे ही कितने राउंड से, 9, तो 9 राउंड है और हर राउंड में 4 मैचेस हो रहे हैं, ठीक है। तो 9 4 जा 36, और हमारा पहले यहाँ पे कितना किया था, 36। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो, ये हमारा फिक्सचर बन जाता है, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया हो। तो इसी तरीके से हम ऑड का बनाते हैं। डिफरेंस मेन यही है कि आपको राउंड्स में n लेना होता है, ठीक है, और इवन में n-1 लेना होता है, ठीक है। और आपको इवन में 1 को फिक्स करना होता है और ऑड में आपको बाई को फिक्स करना होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो इसी तरीके से बनता है साइक्लिक मेथड का इवन और ऑड का, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 9 टीम्स ऑन लीग बेसिस अकॉर्डिंग टू स्टेयरकेस मेथड। अब देखो स्टेयरकेस मेथड है ना, सबसे सिंपल है, ठीक है। इसमें ना तो कोई बाय का झंझट, इसमें कोई बाय का झंझट नहीं है, सॉरी, ठीक है। सो कोई बाय का झंझट नहीं है और राउंड्स का भी कोई मेन कोई ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, पंगा। सो आपको इसमें सबसे सिंपल होता है स्टेयरकेस मेथड, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं इसको, पहले तो नंबर ऑफ टीम्स देख लो, और इसमें ऑड इवन का भी कोई सिस्टम नहीं है, ऑड और इवन का भी कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये भी ध्यान भी आपको मतलब बात को ध्यान रखना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होने वाले हैं। वही हमारा सिंगल लीग ही टूर्नामेंट है, तो सिंगल लीग टूर्नामेंट है तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला लगता है हमारा वही, आई होप आपको याद हो गया हो, दैट इज n-1 n इंटू n-1 अपॉन में 2, तो मतलब 9 इंटू 8 अपॉन में 2, दैट इज 36, ठीक है। अब हमें बनाना है स्टेयरकेस मेथड से। अब देखो स्टेयरकेस मेथड में बनाने के लिए सबसे ईजी तरीका है, आप नीचे से शुरू करो, ठीक है, नीचे से शुरू करना है हमको, ठीक है। उससे पहले एक बात बता दूं कि ये जो साइक्लिंग मेथड मैंने आपको बताया था, इसमें साइक्लिक क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूमता जाता है, हम टीम्स को साइकिल की तरह घुमाते चले जाते हैं, जैसे मैंने इसमें किया था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। स्टेयरकेस मेथड का मतलब क्या होता है, स्टेयरकेस का मतलब इसमें ये है कि आप जैसे स्टेयर्स देखिए किसी ने, ऐसे ऐसे नीचे नीचे इस तरीके से जाती है ना,
इसी तरीके का यहाँ पे फॉर्मेशन बनेगा। सो उसी इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेयरकेस मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 टीम से। ठीक है, नंबर 1 टीम से। सो नंबर 1 टीम के मैचेस कराते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखो फर्स्ट जो टीम है उसका मैच हो गया सेकंड टीम से। ठीक है, फिर फर्स्ट का ही मैच थर्ड टीम से, क्योंकि फर्स्ट का मैच तो फर्स्ट से हो नहीं सकता ना, एक ही तो टीम है वो, खुद से तो मैच करेगी नहीं। ठीक है, और फर्स्ट का ही मैच हो गया फोर्थ से, फर्स्ट का मैच हो गया, फिर फिफ्थ से करा दिया हमने, फिर 6 से करा दिया, फिर 7 से करा दिया, फिर 8 से करा दिया, और फिर लास्ट में 9 से करा दिया। और तो कोई टीम है नहीं, 9 ही टीम से। ठीक है, अब हमें सेकंड टीम के मैचेस कराने, वो हम नीचे से चलेंगे ताकि हमारे लिए ईजी हो। तो सेकंड टीम के जो मैचेस होंगे, जो सेकंड टीम के मैचेस होंगे, वो सबसे पहले जो वो उसका भी 9th टीम के साथ मैच होगा। ठीक है, फिर उसका 8th के साथ भी होगा, 7th के साथ भी होगा। ठीक है, 6 के साथ भी होगा, 5th के साथ भी होगा, 4th के साथ भी होगा, और 3rd के साथ भी होगा। और सेकंड के साथ सेकंड का मैच तो हो नहीं सकता, और सेकंड के साथ फर्स्ट का मैच पहले ही हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। सो अब थर्ड टीम के मैचेस करेंगे। तो थर्ड का मैच 9 से, फिर थर्ड का मैच 8 से, थर्ड का मैच 7th टीम से, फिर फोर्थ का मैच 6th टीम से। सॉरी, थर्ड के मैचेस करा रहे हैं ना हम तो थर्ड के मैचेस करा रहे हैं। उसके बाद 6 से होगा, फिर 5th से होगा, और फिर 4th से हो जाएगा, और फिर खुद से तो हो नहीं सकता थर्ड का थर्ड से। उसके बाद थर्ड से सेकंड का होगा, वो हमारे यहाँ हो चुका है ऑलरेडी। सेकंड और थर्ड का मैच पहले हो चुका है ना, तो दोबारा तो कराएंगे नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब ये थर्ड के हो गए। अब चलते हैं हमारा फोर्थ का। तो फोर्थ का मैच 9 से, सबसे पहला मैच उसका, फिर दूसरा मैच हम कराएंगे 8 से, फिर कराएंगे 7 से, फिर कराएंगे 6 से। ठीक है, फिर कराएंगे 5th से। अब खुद से तो हो नहीं सकता, लेकिन फोर्थ का मैच थर्ड से हो सकता है, वो यहाँ हो गया ऑलरेडी। फोर्थ का मैच सेकंड से हो सकता है, वो यहाँ हो गया ऑलरेडी, नीचे देखो ये रहा। ठीक है, और फोर्थ का मैच फर्स्ट से हो सकता है, वो यहाँ हो गया ऑलरेडी। ठीक है, इसी तरीके से सबके मैच हो रखे होंगे उससे नीचे के। ठीक है, ध्यान रखना। सो नेक्स्ट है फिफ्थ। फिफ्थ का पहला मैच 9 से करा दिया, फिफ्थ का मैच 8 से भी करा दिया, फिफ्थ वाली टीम का मैच 7 से भी करा दिया, फिफ्थ का मैच 6 से भी करा दिया। ठीक है, और फिफ्थ का मैच 5 से नहीं, और उसके नीचे के सारे मैचेस हो रखे। ठीक है, फिर 6 का मैच 9 से हो गया, 6 का मैच 8 से हो गया, 6 का मैच ही 7 से हो गया, और 6 का मैच ही 6 से हो नहीं सकता, उससे नीचे के हो रखे हैं, उससे ऊपर के सारे मैचेस इसमें पहले हो जाएंगे। ठीक है, फिर है हमारे पास सेवन्थ का मैच 9 से, 7th का मैच 8 से, और उससे ऊपर के हो रखे हैं। ठीक है, लास्ट है 8th का मैच 9 से, और 8th का मैच हो नहीं सकता। ठीक है, और 9th का मैच किसी और से नहीं होगा, क्योंकि 9th के मैच पहले ही कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, और एक बार अगर आप गिन के देखोगे सारे मैचेस के, तो एक बार गिन के देखो 1 2 3 स्टार्टिंग से गिनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लैडर एक तरीके से आप बोल सकते हो, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, ये बोल सकते हो। लैडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो ये लैडर भी बोला जाता है, स्टेयरकेस मेथड को लैडर भी बोला जाता है कभी कभी। देखो स्टेयरकेस मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्टेयर्स की तरह फॉर्मेशन कर रहा है, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका पिक्चर बन रहा है तो आप सही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ मैचेस गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, और 36 ही हमारे मैच होने थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब इसको थोड़ा सा आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से बुक्स में दिया होता है, और हम कंप्लीट करते हैं इसको इस तरीके से फाइनली। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेयरकेस मेथड, और इस तरीके से हमने फिक्सर बना दिया। अब देखो इवन नंबर ऑफ टीम्स हो या ऑड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस तरीके से सारे मैचेस बनेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करके देखना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कुछ है करने को, मेरे हिसाब से तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ देख लो, मैथड्स देख लो। अभी हमने मैचेस तो करा दिए, लेकिन हमने विनर डिसाइड किया लीग टूर्नामेंट में नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें लीग तो पता, हमें विनर तो पता नहीं चला, हमने सबके मैचेस करा दिए, किसका किससे होगा ये पता है, लेकिन विनर नहीं पता हमें। तो विनर कैसे कैसे निकालते हैं इसमें लीग टूर्नामेंट में, वो उसके दो तरीके हैं। एक तो है हमारे पास ब्रिटिश मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है अमेरिकन मेथड। सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रिटिश मेथड। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन अपॉन में टोटल पॉसिबल पॉइंट्स इनटू 100। अब देखो ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं, देखो जैसे ही सारी टीम्स मैच खेलेगी ना, जैसे ही सारी टीम्स मैच खेलेगी तो वो मतलब उनके मैचेस के बाद एक समरी आ जाएगी किसने कितने मैचेस जीते। ठीक है, सो जो सबसे ऊपर होगा, जो जिसने सबसे ज़्यादा मैचेस जीते होंगे वो सबसे ऊपर होगा। ठीक है, वो सबसे नीचे होगा। या फिर मान लो लिस्ट बन गई एक, ठीक है, उसमें सबका रिकॉर्ड लिख दिया कि भाई ये इसने इतने मैचेस जीते हैं और इतने लूज किए हैं और इतनों में इसका ड्रॉ हुआ है, ऐसे ही सबका रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी बेसिस पे इनको स्कोर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर वो जीता तो 2 पॉइंट्स ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है मैंने, अगर हारे तो 0 पॉइंट्स, और अगर ड्रॉ हो गया उनका मैच, मतलब दोनों के इक्वल इक्वल हो गया, ड्रॉ हो गया, ठीक है, टाई हो गया, तो उनको एक पॉइंट मिल जाएगा दोनों टीम्स को। ठीक है, जैसे मान लो अगर एक टीम है उसने 8 मैचेस खेले, ठीक है, 8 मैचेस खेले, उसमें से उसने 6 मैचेस तो जीत लिए, 6 वॉन, ठीक है, और वो एक मैच हार गई, 1 लूज, ठीक है, लेकिन एक ड्रॉ भी हो गया उसका, तो उसको टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने मिले, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू में 6 प्लस 0 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 12 प्लस 1 13, तो ये 13 टोटल पॉइंट्स हो गए उसके। तो उसका अगर परसेंटेज निकालना है, उसका हमें यहाँ पे हर टीम का इस तरीके से हमें परसेंटेज निकालना है, और वो परसेंटेज कैसे निकलेगा, जो टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड है, ऑब्टेन कितने हैं 13,
और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा टोटल पॉसिबल पॉइंट्स। अब देखो 8 मैचेस थे, तो टोटल पॉसिबल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, तो टोटल पॉसिबल मैचेस क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मतलब टोटल पॉसिबल मैचेस मतलब हमारे टोटल पॉसिबल पॉइंट्स, सॉरी मैचेस नहीं, टोटल पॉसिबल पॉइंट्स। तो 8 मैचेस में मान लो अगर मैक्सिमम सारे 8 मैचेस कोई जीत गया तो टोटल कितने पॉइंट्स मिलते हैं, 8 2 16। तो ये होते हैं टोटल पॉसिबल पॉइंट्स, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा 16, ठीक है। तो इस तरीके से और इनटू 100, तो इसको जो सॉल्व करोगे वो आ जाएगी हमारे पास परसेंटेज। तो इसी तरीके से सारी टीम्स का निकाला जाता है और जो टीम का परसेंटेज सबसे हाई होता है वो विनर हो जाती है, और जो नीचे आता है वो सेकंड, उसके नीचे आता है वो थर्ड। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास अमेरिकन मेथड है। देखो अमेरिकन मेथड बड़ा इजी सा है, वो कहता है कि अगर टोटल मैचेस जितने जीते हैं अपॉन में टोटल मैचेस प्लेड इनटू 100, वो उसका परसेंटेज आएगा और उसके बिहाफ पे हम लोग विनर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ मैचेस का कोई मतलब नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। जैसे उसमें पॉइंट मिलते हैं ना, यहाँ पे पॉइंट का सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टोटल मैचेस वॉन देखने हमें। जैसे मान लो हमने देखा था कि 8 मैचेस किसी ने खेले, 8 मैचेस किसी ने प्ले किए हैं, ठीक है, और उसमें से उसने 6 मैचेस जीत लिए, 6 मैचेस उसने वॉन किए हैं, ठीक है, और 2 मैचेस वो हार गया है, या फिर जो भी है इसका ड्रॉ हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है। सो अगर हमें ये देखना है कि कितने मैचेस जीते हैं और टोटल मैचेस कितने हैं, तो टोटल मैचेस कितने जीते हैं 6, तो 6 आ जाएगा ऊपर, और प्लेड टोटल मैचेस खेले कितने उसने, टोटल 8 खेले, तो 8 नीचे और इंटू 100। तो इसको जो सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा इसका परसेंटेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं विनर अमेरिकन मेथड से लीग टूर्नामेंट के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ बच गया क्या। देखो इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, वो थोड़ा सा रह गया था। सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इंट्रामुरल। देखो इंट्रामुरल क्या होता है, इंट्रामुरल का मतलब होता है विद इन द वॉल्स, विद इन द वॉल्स, जो टूर्नामेंट जो गेम खेला जाए विद इन द वॉल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया आपके पास इंटर हाउस, ठीक है, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ यहाँ पे पॉइंट्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारे पास इंटर हाउस, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, इंटर हाउस, ठीक है, इंटर हाउस हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद जैसे और कोई कौन कौन सा गेम्स हो गए, इंटर हाउस के अलावा कई बार स्पोर्ट्स के भी, हमारे स्पोर्ट्स डे पे भी टूर्नामेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटर क्लासेस टूर्नामेंट भी हो जाते हैं कई बार, ठीक है। और इसी तरह के टूर्नामेंट जो आपके स्कूल के या किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर हो, आपस में लोगों में हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंट्रामुरल, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इसके फायदे क्या क्या होते हैं, देखो इससे क्या होता है कि जो हमारा स्पोर्ट्स कल्चर है वो बिल्ड होता है स्कूल के अंदर, ठीक है। सबसे बड़ा फायदा होता है कि पार्टिसिपेशन होता है सबका, किसका, बच्चों का, हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। जो बच्चे होते हैं जो कभी खेल नहीं पाते या आगे कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेते हैं, उनको यहाँ पे लाया जाता है, उनको महत्व बताया जाता है कि स्पोर्ट्स का क्या मतलब इंपॉर्टेंस है। तो इसके जरिए उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता है, ठीक है। एक्स्ट्रामुरल, इसका एक्स्ट्रामुरल में अभी एक सेकंड बताता हूँ आपको, पहले इंट्रामुरल कर लेते हैं। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इससे, ठीक है। इसका फर्क आ जाता है आपके पास, कई बात आपको ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसलिए इंट्रामुरल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें जो स्पोर्ट्स पीरियड होती है उसको जगाना होता है हमारे, और सबको एजुकेट करना होता है और सबको बताना होता है कि स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल फिटनेस के लिए भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फिजिकली फिट रहे, है ना, फिट रहे और हेल्दी रहे, ठीक है, सारे लोग। तो उसके लिए भी करवाते हैं हम लोग, ठीक है। ये होता है इंट्रामुरल। लेकिन इंट्रामुरल का मेन मतलब होता है किसी स्कूल के अंदर अंदर टूर्नामेंट होना, किसी कॉलेज के अंदर अंदर, मतलब उसी के बच्चे आपस में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, कोई बाहर का नहीं आ रहा, ना ही वो लोग बाहर जा रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं एक्स्ट्रामुरल। देखो एक्स्ट्रामुरल में क्या है, एक्स्ट्रामुरल का मतलब होता है कि जो बाहर जाके होता है ना, आउटसाइड द वॉल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आउटसाइड द वॉल, आउटसाइड द वॉल्स, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कॉम्पिटिशन के एग्जाम्पल्स हो गया नेशनल्स, कई बार आप स्कूल्स में या कॉलेजेस में देखते होंगे नेशनल्स खेलने जाते हैं, ठीक है। स्टेट कॉम्पिटिशन्स खेलने जाते हैं, ठीक है, स्टेट कॉम्पिटिशन्स खेलने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी टूर्नामेंट्स हो गए, जैसे हमारे पास जोनल जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो हो गए, जोनल कॉम्पिटिशन, ठीक है। और इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, देखो इनका इंपॉर्टेंस होता है स्किल को बढ़ाना, स्किल को इंक्रीज करना, ठीक है। और एक द कंपटीशन का जो लेवल होता है उसको भी बढ़ाना, ठीक है, इंप्रूवमेंट करना, ठीक है। और भी कई सारे इंपॉर्टेंस होते हैं जो बेसिक आपको जो स्पोर्ट्स में आप जितने भी देखते हो वो सारे इसी में आते हैं कि आप जब भी आप बाहर जाके कंपटीशन से लड़ते हो तो आपको एक फीलिंग आती है कि आप मतलब आप compete कर रहे हो, कंपीटिंग की फीलिंग आती है, आप सीखते हो, आप कई दूसरे लोगों के साथ उनका कल्चर सीखते हो, ठीक है, टीम स्पिरिट सीखते हो, ठीक है। टीम स्पिरिट भी तो इंट्रामुरल में भी आएगी और यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पे कॉम्पिटिशन के अंडर द स्ट्रेस आप वर्क करना सीखते हो, अंडर द स्ट्रेस आप वर्क करना सीखते हो, ठीक है। किस तरीके से आप प्रेशर हैंडल करते हो, वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रामुरल में होती है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन का लेवल जो होता है हायर होता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रामुरल होता है। एक्स्ट्रामुरल का मतलब है जो आपके इंस्टीट्यूशन है, आपका स्कूल है, उससे बाहर जाके कोई कंपटीशन को अटेंड करना, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रामुरल, ठीक है। आपको होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। सो यही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और आई होप आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया हो ढंग से, मैंने डिटेल में आपको बताया। और आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो हमारा ज्वाइन कर लेना, मैंने लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, 1 क्लिक में आप वहाँ पहुँच जाओगे, उसी में सारे नोट्स वगैरह जाते हैं, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखना। एग्जामोस्फियर नाम से है, एग्जामोस्फियर नाम से है किसके लिए, क्लास 12th के लिए,
ठीक है, ये ध्यान रखना। और क्लास 11th के लिए जो है वो है एग्जामोस्फियर क्लास 11th। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्लास 11th। ठीक है, और इसमें कई सारे MCQs और काफ़ी सारे जो आपके नोट्स एंड PDFs और डाटा है आपको मिलता रहेगा, आपके खुद के लिए बेनिफिशियल होगा। मेनली ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स जरूर देखें, उनके सब्जेक्ट्स के तो हमेशा आते हैं उसमें। ठीक है, तो आपको पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और जितने भी अपडेट्स होते हैं आपके एग्जाम्स के, वो सारे उसमें मिलते हैं। ठीक है, आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर किसी को मतलब दिक्कत ना हो तो भाई। ठीक है, आई होप मैंने बहुत मेहनत से आप लोग के लिए किया है। सो ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, बाय बाय।